नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी ये परेशानी है, जिनका बोलना है कि सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो फंड है पहले के टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, काफी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा था, लेकिन करंट टाइम में अगर बात करें तो उसका परफॉर्मेंस डाउन हो चुका है, वो हमको रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। तो क्या सर जो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है उसकी डेथ हो चुकी है, हमारा पैसा हमको वहां से निकाल लेना चाहिए या अभी हमको होल्ड करके रखना चाहिए? तो आज की वीडियो में अगर आपकी क्वेरी है तो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अलावा भी आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा फंड है जिसका परफॉर्मेंस अभी के टाइम में डाउन चल रहा है तो उसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ ग्राफ भी बताऊंगा, ठीक है। हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे भी हम चलेंगे, थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिकली हम बात करेंगे, ठीक है। अगर देखो बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी किस तरीके की है। बिकॉज क्या होता है, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में क्या करते हो, ये देखते हो कि सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सा म्यूचुअल फंड दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपने थोड़े टाइम पहले देखा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड था, वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे था, तो उस टाइम आपने क्या करा, सिर्फ रिटर्न देखा और इजी मूवमेंट में यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि पहली चीज तो ये है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले पर्टिकुलर जिस फंड में आप निवेश करने जा रहे हो उसका कंप्लीट आपको फंडामेंटल जानना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि उसका पास्ट कैसा है और प्रेजेंट कैसा है, जिससे फ्यूचर के बारे में हमको पता पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में जो वर्क होता है वो दो तरीके का वर्क होता है, ठीक है। सेल को तो आप पूरी तरीके से भूल जाओ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इस तरीके की है, जो इसके फंड मैनेजर हैं, फंड मैनेजर क्या करते हैं, एक सिलेक्शन करते हैं कि भैया मार्केट में जितने भी स्टॉक हैं उन स्टॉक में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में काफी लॉन्ग टर्म में, जैसे मान लीजिए टारगेट है कि 5 साल 7 साल 10 साल के अंदर ये हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट बना सके, ठीक है। मतलब फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है जो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ आपको दे सके। इसीलिए क्या करता है, जो भी ऐसे स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म में काफी बेटर रिटर्न दे सकते हैं, ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेता है, बाय कर लेता है। लेकिन क्या करता है, जैसे मान लीजिए उसने 100 स्टॉक है, 100 स्टॉक बाय करे, अब मान लीजिए 100 में से 40 स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, जिनका मार्केट अभी भी सही नहीं है। तो फंड मैनेजर क्या करता है, ये 40 स्टॉक है ना जिनका मार्केट खराब है, इसको पोर्टफोलियो से हटाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, इनको भी टाइम देता है कि लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव रिटर्न बना के दें। इसलिए क्या होता है, पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं, आप पहली चीज तो ये है, अगर पराग पारिक के फंड में जाओगे, चलिए एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ जिससे कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देख लीजिए, अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप यहाँ पे खुला हुआ है, अब इसकी होल्डिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे 105 होल्डिंग नजर आएगी। अगर 105 होल्डिंग का मतलब ये है, ये देख लीजिए, देख लीजिए 105 यहाँ पे आपको होल्डिंग नजर आएगी। अब क्या होगा, अगर आप पहले के टाइम में भी देखोगे तो उसकी होल्डिंग आपको सिमिलर ही दिखेगी। बिकॉज क्या है, ये जितने भी स्टॉक बाय करता है उनमें से बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जो स्टॉक को ये वापस से क्या करता है, सेल करता है। मोस्टली स्टॉक इसका टारगेट यही होता है, पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक शामिल करे गए उनको हमको होल्ड करके रखना है। अब इसका रीजन ये है, अगर आप इसका चेक करोगे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, चलिए यहाँ पे थोड़ा हम गूगल पे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या करा है मैंने, अप्रैल से लेके आपको जुलाई तक की जो फैक्ट शीट है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की यहाँ पे खुली हुई है। अब क्या होता है दोस्तों, अगर हमको ये चेक करना है कि पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है उनमें कितना ज्यादा बदलाव करा जा रहा है, ये चेंजेस नहीं करा जा रहा है, तो वहां वो हम किस चीज से चेक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो से। चलिए पहले चलते हैं हम अप्रैल की। अगर यहाँ पे हम अप्रैल का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो देखें तो देख लीजिए यहाँ पे जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो आपको नजर आएगा, ये देख लीजिए वो आपको नजर आएगा 20.40%। अब मोस्टली क्या होता है, जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है वो 20% होता है। अगर 20% से ज्यादा होता है तो पोर्टफोलियो में काफी भारी मात्रा में क्या होता है, चेंजेस करा जाता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 20.40%। ये आपकी अप्रैल की फैक्ट शीट है। चलिए चलते हैं मई की तरफ। अगर हम मई की तरफ यहाँ पे चलते हैं, चलिए चलते हैं मई की तरफ। अगर मई की तरफ चलते हैं तो देख लीजिए वापस से इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखते हैं। अगर मई के अंदर हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो ये कितना हो गया आपका, 20.33% का। चलिए अब हम देखते हैं जून का। जून का अगर हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो देख लीजिए इसका जो आपको टर्नओवर रेशियो दिखेगा वो दिखेगा 19.51% का। चलिए एक बार जुलाई की तरफ चलते हैं।
अगर जुलाई की तरफ देखें करंट टाइम में, तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपको जो दिखेगा वो दिखेगा 20.49%। अब 20.49% से इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है, अगर पोर्टफोलियो में, मतलब ये है इसके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है, टोटल 105 स्टॉक है। तो ये कहने का मतलब है, अगर पोर्टफोलियो रेशियो इसका 20% है या 21% है या 19% है, तो इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं, चाहे वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं चाहे वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, फंड मैनेजर उन सभी स्टॉक में किसी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं कर रहा है। उनको बस ये लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ही हमको बेटर रिटर्न बना के देंगे। इसलिए आपने देखा होगा, अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो फंड है उसने नेगेटिव रिटर्न बना के दिया था, इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न बना के नहीं दिया था। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में भी यही चीज हुई थी, पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसने अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करा था। और अभी करंट टाइम में बात करें 2024 में, तो वापस से यही वाली कहानी चल रही है। बिकॉज क्या है, आप कभी भी इसमें चेक करोगे तो होल्डिंग है आपको एक ही दिखेगी, जो मैंने आपको फिगर बताया है। अभी हम एप्लीकेशन में गए भी थे, देख लीजिए, ये देख लीजिए 105 आपको होल्डिंग दिख रही है। आप इसका कभी भी चेक करोगे, मोस्टली क्या होगा, 99% आपको इसकी होल्डिंग है वो 105 ही दिखेगी, काफी ज्यादा ये बदलाव नहीं करता है। ठीक है, अब लेकिन बात आती है कि सर इस फंड की डेथ हो चुकी है, हमको पैसा निकाल लेना चाहिए। देखो पहली चीज तो ये, अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है ना, वो होता है 15 से 16%। ठीक है, लेकिन पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जो अभी के टाइम में डाउन जा रहा है, आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी आप इसका ऑल टाइम का अगर रिटर्न देखोगे, तो ऑल टाइम का रिटर्न देखो ये 20.92, मतलब 20% का रिटर्न अभी भी बना के दे रहा है। अगर 6 मंथ का इसका रिटर्न देखें तो 12%। ठीक है, अब ये 12% क्यों आया है? बिकॉज क्या है, जैसे आप 1 ईयर पे क्लिक करोगे तो देखो 38%। अब क्या होता है, जैसे वन मंथ पे क्लिक करूंगा तो देख लीजिए 0.09%। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में उठा के देख लो, अगर करेंट मंथ का अगर आप उसका एनालिसिस करोगे, रिटर्न देखोगे, तो वो आपको ज्यादा मात्रा में नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखिए, पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है ना, पहली चीज तो ये है, इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, किसी भी फंड में आप निवेश करो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया इसको पोर्टफोलियो में कितने बदलाव करे जा रहे हैं। देखो पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, कम से कम 20% या 40% का बदलाव तो होना ही चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए बिकॉज क्या है, जैसे मान लीजिए 105 स्टॉक है, अब 105 स्टॉक में से मान लीजिए 40 ऐसे स्टॉक है जो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। अब भी फंड मैनेजर बैठा हुआ है कि भैया इसका मार्केट अच्छा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंड मैनेजर का विजन है कि हमने जिस फंड में निवेश करा है, जिस स्टॉक में निवेश करा है, वो लॉन्ग टर्म में हमको काफी बेनिफिट दिलाएगा। लेकिन क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के चक्कर में जब ये होल्ड करके रखते हैं तो नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है वो कभी तो नंबर 1 पोजीशन पे आ जाता है, और कभी ऐसी कंडीशन होती है कि टॉप 5 में भी इसका नाम शामिल नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज क्या है, ये होल्ड करके ज्यादा लगता है। अब मान लीजिए इसने 105 स्टॉक होल्ड करके रखे, अब क्या गारंटी है कि जो 105 स्टॉक हैं वो 2020 से लेके 2024 तक, मान लीजिए आपका विजन है मुझे 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगले 7 साल के लिए जो 105 स्टॉक है वो पॉजिटिव रिटर्न बना के देंगे, उनका मार्केट सही रहेगा, ऐसी संभावना है? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होता है, पोर्टफोलियो में बदलाव होना ही चाहिए। अगर पोर्टफोलियो रेशियो यहाँ पे अगर 22% होता, 23% भी होता ना, तो काफी अच्छा माना जाता है। बिकॉज क्या है, उसमें ये होता, फंड मैनेजर जो खराब स्टॉक है उसको निकालता, और जो नया स्टॉक है जिसमें क्या नाम है, ग्रोथ की संभावना है, उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर आपने इस फंड में निवेश कर रखा है तो इजी मूवमेंट पे आपको निवेश कंटिन्यू रखना है। बिकॉज ऑल टाइम का अगर आप रिटर्न देखोगे तो वो 20% से ज्यादा का अभी भी बता रहा है, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो ओवरऑल रिटर्न होता है वो 15 से 16% होता है। मतलब मार्केट इतना डाउन है फ्लेक्सी कैप का, उसके बावजूद भी क्या है, अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है उसका मार्केट काफी अभी के टाइम परफॉर्मेंस भी सही नहीं है, उसके बाद भी ये आपको अगर 15-16% का रिटर्न छोड़िए, अगर 20% का रिटर्न भी ये निकाल के दे रहा है तो काफी अच्छी बात है। आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आपने जिस भी फंड में निवेश करा है, ऐसा नहीं है आपका टारगेट 15 साल का है तो 15 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में जितने भी फंड लिए हैं वो सारे ही आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के देंगे। हो सकता है कभी ना कभी कोई फंड है वो आपको नेगेटिव रिटर्न बना के दे, कंटिन्यू 6 महीने तक नेगेटिव रिटर्न बना के दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको पर्टिकुलर जो फंड है जहां पे आपने निवेश कर रखा है वहां से पैसा निकालना है। आपको क्या है, थोड़ा धैर्य बना के रखना है और इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट होगी ही होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।